मूवी की शुरुआत सन 1865 से होती है, जब सिविल वॉर अपने अंतिम दिनों में था। हम दक्षिण अमेरिका का सीन देखते हैं, जहां सारे मर्द जंगल में चले गए थे और घर पर सिर्फ औरतें बची हुई थी। तभी हम एक अमेरिकन अफ्रीकन स्लेव औरत को देखते हैं, जिसके सामने एक बग्गी आकर के रुकती है। उस बग्गी में से हम एक खूबसूरत लड़की को बाहर निकल कर के भागता हुआ देखते हैं। तभी उसके पीछे उस बग्गी में से एक आदमी बाहर निकलता है और उस लड़की को गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। दरअसल ये आदमी बग्गी में उस लड़की के साथ जबरदस्ती गलत काम कर रहा था। जब ये उसे गोली मारता है तो ये स्लेव औरत ये देख कर के बुरी तरह से डर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी इस स्लेव औरत को भी गोली मार देता है। इसके बाद ये लोग उस बग्गी में आग लगा देते हैं और जो गुलाम उस बग्गी को चला रहा था उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अगस्ता और लुइस नाम की दो बहनों को देखते हैं। इनके साथ एक स्लेव औरत भी है जिसका नाम मेड है। वहीं हम लुइस को अपने पिता की कब्र के पास बैठा हुआ देखते हैं। दरअसल लुइस ने अपने भाई और पिता को जंग में खो दिया था, इसलिए अब उनके घर में कोई भी मर्द नहीं है। तभी लुइस और मेड को जंगल में से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। घर जाने पर इन्हें पता चलता है कि वो गोली अगस्ता ने चलाई थी, क्योंकि उसे जंगल में खरगोश नजर आ गया था। ये ब्लैक औरत मेड इन्हीं के साथ बैठ कर के खाना खाती है, क्योंकि अगस्ता इसे गुलाम नहीं मानती बल्कि अपनी फैमिली मेंबर की तरह समझती है। वहीं दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं, जो मेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये बात अगस्ता को बहुत बुरी लगती थी कि लुइस मेड के लिए गंदे वर्ड्स का यूज करे। रात को ये तीनों एक ही रूम में सोते थे और दरवाजे पर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया करते थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। अब आधी रात को अचानक से एक बुरा सपना देखने की वजह से लुइस की आंख खुल जाती है। दरअसल उसने सपने में अपने बाप और भाई को देखा, जो जख्मी हालत में जंग के बीचों बीच खड़े थे। अगस्ता की भी आंख खुल गई थी। वो लुइस को घबराया हुआ देख कर के कहती है कि सो जाओ, ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन लुइस को अभी भी यकीन नहीं था कि उसके पिता और भाई जंग में मारे गए हैं। फिर अगले दिन अगस्ता जब घर के बाहर लकड़ियों को काट रही थी, तभी उसे जंगल में से लुइस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जब भाग कर के वहाँ पर जाती है तो देखती है कि लुइस को किसी जानवर ने काट लिया है और उसके पैर से खून भी बह रहा था। इस बात से अगस्ता मेड पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें हमेशा लुइस के साथ रहना चाहिए, पर मेड कहती है कि मैं हमेशा इसके साथ नहीं रह सकती। इससे अगस्ता को गुस्सा आ जाता है और वो मेड के एक थप्पड़ मार देती है। इससे हमें पता चलता है कि अगस्ता मेड को अपना फैमिली मेंबर नहीं बल्कि गुलाम ही मानती है। अगस्ता को मेड का पलट कर के जवाब देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अब वो मेड भी वापस से अगस्ता को एक थप्पड़ मार देती है, क्योंकि अब वो अपने आप को उनका गुलाम नहीं मानती थी। लेकिन अगस्ता उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप रहती है। फिर ये दोनों लुइस को उठा कर के घर ले आते हैं। लुइस को बहुत तेज बुखार भी हो गया था। अब अगस्ता एक घोड़े पर बैठ कर के उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए निकल जाती है। वो एक घर के पास जाकर के रुकती है, जिसके दरवाजे को खुला देख कर के वो थोड़ा हैरान हो गई थी। फिर दरवाजे के पास जाकर के मैरी और क्लारा को आवाज लगाती है, लेकिन जब कोई नहीं आता तो वो दरवाजा खोल कर के देखती है तो अंदर कुर्सी पर मैरी मरी हुई पड़ी थी। उसकी बॉडी सूख चुकी थी और उसके हाथ में जहर की एक शीशी भी थी। अब अगस्ता यहाँ से एक दूसरी साइड में जाती है और एक घर के पास जाकर के रुकती है। दरअसल वो एक शराब खाना था। वहाँ पर मौजूद एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम कैलब है, वो अगस्ता को पहले से ही जानता था। वो उसे देख कर के कहता है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को इस जगह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। जब अगस्ता कैलब से क्लारा के बारे में पूछती है तब वो कहता है कि उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आखिरी बार बस मैरी को देखा था। तब अगस्ता कहती है कि मैरी मर चुकी है। ये सुनकर के कैलब को बहुत दुख होता है। अगस्ता कैलब से कहती है कि मुझे मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब कैलब कहता है कि यहाँ पर मेडिसिन नहीं है। वहीं पर हम दो आदमियों को देखते हैं, जिसमें एक का नाम मोजस और एक का नाम हेनरी था। मोजस नाम का यह आदमी अगस्ता को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था। अगस्ता भी उसकी तरफ मुड़ कर के देखती है, लेकिन वो अभी भी उसे लगातार घूरे जा रहा था। ये देख कर के अगस्ता बुरी तरह से घबरा जाती है। तभी मोली नाम की एक औरत आती है और अगस्ता को अंदर से मेडिसिन ला कर के देती है। इतने में ही हेनरी उठ कर के अगस्ता के पास आ जाता है और उसे गंदी नजरों से देखने लगता है। मूवी के शुरू में जिस लड़की को हमने गोली से मरते हुए देखा था, वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि इन दोनों ने ही चलाई थी। हेनरी अगस्ता को अपने पास आने के लिए कहता है, फिर शराब की बोतल लेकर के टेबल पर जाकर के बैठ जाता है। तभी मोली अगस्ता के पास आती है और उसे कहती है कि तुम सीढ़ियों से ऊपर चली जाओ। मोली हेनरी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन मोजस अगस्ता को ऊपर जाते हुए देख लेता है। जब वो ऊपर रूम में पहुंचता है तो देखता है कि अगस्ता खिड़की से कूद कर के बाहर चली गई थी। तब वो भी उसे पकड़ने के लिए
बाहर आ जाता है। अगस्ता मोजेस पर गन पॉइंट कर देती है। अंदर हेनरी को लगने लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। तब वो मोली को एक पंच मारता है और बाहर आ जाता है। मोजेस अगस्ता से कहता है कि तुम जहाँ भी चली जाओ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, लेकिन अगस्ता घोड़े पर बैठ कर के वहाँ से भाग जाती है। इधर मोजेस मोली और केलब का काम तमाम कर देता है। अगस्ता भी घर पहुँच चुकी थी और वो लुइस को वो मेडिसिन दे देती है। फिर जब सुबह होती है तो हम मोजेस और हेनरी को देखते हैं जो उसी रास्ते की तरफ जा रहे थे जिधर से अगस्ता भागी थी। वहीं पर झाड़ी में फंसा हुआ उन्हें अगस्ता के कपड़े का एक टुकड़ा मिल जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लड़की जरूर यहीं कहीं आसपास होगी। वहीं दूसरी तरफ हम अगस्ता और मेड को देखते हैं जो किचन में बैठी हुई थी। यहाँ पर मेड अगस्ता को बताती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम बिल था, लेकिन स्लेवरी की वजह से हम दोनों बिछड़ गए। अगस्ता भी उसकी बातों को बड़े ही गौर से सुन रही थी क्योंकि आज तक उसे किसी लड़के से प्यार नहीं हुआ था। ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर लुइस आ जाती है। अगस्ता अपने बाप और भाई के मारे जाने के बाद लुइस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उधर शराब खाने के पास हम एक आदमी को देखते हैं जिसे केलब और मोली की लाश मिलती है। ये आदमी एक गुलाम था जो सोल्जर से बचने के लिए इधर उधर छुपता फिर रहा था। शायद इसे भी किसी की तलाश थी। रात को अगस्ता को अपने घर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। तब वो मेड को उठाती है और अपनी गन लेकर के बाहर आ जाती है। उसे पता चल चुका था कि मोजेस और हेनरी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अगस्ता ऊपर रूम में जाती है और लुइस को जगा देती है। मेड कहती है कि नीचे ड्रॉवर में एक और गन रखी हुई है। अगस्ता नीचे जाती है तो बाहर से मोजेस और हेनरी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। साथ ही विंडो से उन्होंने आग भी फेंक दी थी जिससे घर में आग फैलने लगती है। जब अगस्ता को कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपना कमीज उतार करके उस आग को बुझा देती है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी विंडो के जरिए से घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये देख कर के अगस्ता उस पर गोली चला देती है जो हेनरी के हाथ में जाकर के लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो ड्रॉवर में से गन निकालती है और ऊपर ले जाकर के मेड को दे देती है। फिर उससे कहती है कि तुम यहीं पर रुक कर के लुइस का ध्यान रखना। उधर हेनरी के गोली लगने की वजह से मोजेस और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वहीं अगस्ता घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकलती है और भाग कर के एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाती है, लेकिन मोजेस उसे देख लेता है। इधर हेनरी दरवाजा तोड़ कर के घर में घुस गया था और ऊपर उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर मेड और लुइस थी। मेड उसे गोली मारने की कोशिश करती है लेकिन गन काम नहीं कर रही थी। तब हेनरी उसे गन छीन लेता है और उसके पिछले हिस्से से मेड के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब इस रूम में लुइस अकेली हो चुकी थी। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन हेनरी उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम कर देता है। फिर जब वो लुइस को जान से मारने वाला था तभी पीछे से मेड उठ कर के हेनरी को गोली मार देती है जिससे यहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। लुइस भी इस हादसे से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उधर अगस्ता भी गोली चला देती है जो सीधे मोजेस के पेट में जाकर के लगती है, लेकिन वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। फिर वो भाग कर के लुइस के पास आती है। जब वो लुइस की ऐसी हालत देखती है तो बुरी तरह से घबरा गई थी। अब मेड अगस्ता के पैर पर जख्म देख कर के उस पर पट्टी बांधती है। दरअसल मोजेस की गोली अगस्ता के पैर को छू कर के निकल गई थी। यहाँ पर मेड लुइस की हालत को देख कर के अपने बारे में बताते हुए कहती है कि जब मैं छोटी थी और एक फार्म हाउस पर काम कर रही थी तब एक आदमी ने वहाँ आकर के मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। मैं आज तक उस हादसे को नहीं भूली हूँ। ये बात बताते हुए मेड रोने लगती है। मेड की बातों को सुनकर के लुइस का दिल भी उसके लिए साफ हो गया था। तभी इन तीनों को फिर से बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। अगस्ता और मेड अपनी गन लेकर के बाहर देखने के लिए जाती है तो एक आदमी खड़ा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेड का बॉयफ्रेंड बिल था जो उससे बिछड़ गया था। ये मेड को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा था और यही वो आदमी है जिसे हमने केलब के शराब खाने के बाहर देखा था। ये दोनों एक दूसरे को देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी अगस्ता बगैर सोचे समझे पीछे से आकर के बिल को गोली मार देती है। उसे नहीं पता था कि ये मेड का बॉयफ्रेंड बिल है। अपने आशिक को मरता हुआ देख कर के मेड रोने लगती है। बिल उसे बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ से भाग कर के आया था। फिर वो उसे अलविदा कहता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख कर के अगस्ता भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने बगैर सोचे समझे मेड के बॉयफ्रेंड को मार डाला। इसके बाद मेड अंदर आकर लुइस के पास बैठ जाती है, लेकिन लुइस को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर बाहर हुआ क्या है। उधर अगस्ता की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मेड के सामने कैसे जाए। तभी वो देखती है कि मोजेस की बॉडी यहाँ से गायब है, जिससे वो समझ जाती है कि वो अभी भी जिंदा है। अब अगस्ता हिम्मत करके मेड के सामने आती है और रोने लगती है। मेड उसे कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ क्योंकि तुमने ये जानबूझ कर के नहीं किया था। इसके बाद ये तीनों
गन लेते हैं और मोजस को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। उधर मोजस एक झोपड़ी में अपनी गन लेकर के बैठा हुआ था। जब अगस्ता वहाँ पर जाती है तो वो उसे देख कर के मुस्कुराता है। अगस्ता उसे पूछती है कि आखिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। तब वो बताता है कि मैं एक बमर हूँ जो साउथ से आने वाले यूनियन सोल्जर्स के लिए पहले ही खाने का इंतजाम कर सके और अगर कोई सर्वाइवल औरत हो तो उसे वो उन यूनियन सोल्जर्स के लिए रख सके। यहाँ पर मोजस उसे अलर्ट करते हुए कहता है कि अंकल बिली बहुत तेजी से इस तरफ आ रहा है, उसके रास्ते में जो भी चीज आती है वो उसे तबाह और बर्बाद कर देता है। विलियम सरमन यूनियन आर्मी का जनरल था जिसे सभी सोल्जर अंकल बिली कहकर के बुलाते थे। इसके बाद मोजस अपनी गन को टेबल पर रख देता है। अगस्ता ने भी अपनी गन को नीचे कर लिया था। वो अगस्ता से कहता है कि मेरी भी एक फैमिली है लेकिन मैं यहाँ से वापस जाने का रास्ता भूल चुका हूँ। वो अगस्ता से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे गोली मार कर के इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर दो। अगस्ता भी उसे गोली मार देती है। फिर जब वो उसकी तलाशी लेती है तो उसे एक फोटो मिलता है जो उसकी वाइफ और बेटे का था। इसके बाद ही उन तीनों की लाश को यहीं पर दफना देते हैं। तभी अगस्ता और मेड को दूर से तोप और गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगती है। दरअसल यूनियन आर्मी बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी मगर अगस्ता अपने इस घर को छोड़कर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो मेड से कहती है कि हमें उनका मुकाबला करना होगा। तब मेड कहती है कि हम तीन औरतें मिलकर के उस यूनियन आर्मी का मुकाबला कैसे कर सकती हैं, ये तो बेवकूफी होगी। इसके बाद ये तीनों आदमियों के कपड़े पहन लेती हैं और यहाँ से बहुत दूर एक अनजान जगह के लिए निकल पड़ती है। जाने से पहले अगस्ता अपने घर को आग लगा देती है। आखिरी सीन में हम यूनियन आर्मी को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुकी थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द कीपिंग रूम खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।